नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि जुम्मे का बाबरकत दिन है। जुम्मे का बहुत ही बाबरकत दिन भी है और फिर रमज़ान मुबारक का ये दूसरा जुम्मा है और रमज़ान मुबारक का ये बहुत ही बाबरकत जुम्मा है। और इस जुम्मे में ख़ास तौर पर मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी और ये वजीफ़ा आपने जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपने ये वजीफ़ा करना है। ये नहीं है कि इस जुम्मे को कर लिया और अगले जुम्मे को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि रमज़ान मुबारक में तो आपने ख़ास तौर पर जुम्मे वाले दिन जब भी आए तो आपने ये वजीफ़ा करना है। लेकिन ज़िंदगी जब भी है तब भी आपने ये अमल हर जुम्मे को करना है। जैसा कि आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जब जुम्मे वाले दिन कोई भी आम दिनों में जब भी कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है यानी दुरूद इब्राहिमी मुझ पर भेजता है तो वो मुझे फरिश्तों के ज़रिए मिलता है। लेकिन जुम्मे का मखसूस दिन है। जुम्मे के मखसूस दिन में जब लोग मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं, भेजते हैं, तो मैं उनको अपने कानों से सुनता हूँ। और जुम्मे के दिन जो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है उसके 2 बरस के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। आप देखें कि जुम्मे के दिन अगर हम कसरत के साथ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक तस्बीह तो हम पढ़ सकते हैं। तो जुम्मे वाले दिन हम अगर कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो हमारे 2 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आप यकीन माने कि गुनाह करते हुए हम देखते नहीं हैं कि हमने कितने गुनाह किए हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अमल कर लेंगे तो उसका हमें कितना फ़ायदा मिलेगा कि हमारे 2 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो सुबहान अल्लाह, पूरे हफ्ते में हम एक दिन को गनीमत समझते हुए अगर ये वजीफ़ा करेंगे दुरूद पाक का तो हमारे 2 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर हम जुम्मे के दिन की इस फजीलत को समझें कि जुम्मे का दिन हमारे लिए कितना अहम है और जुम्मे के दिन को तमाम दिनों पर फोकियत हासिल है और जुम्मे के दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। यानी तमाम दिनों पर भी देखें जुम्मे के दिन को फोकियत हासिल है कि जुम्मे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। तो सुबहान अल्लाह। तो क्यों ना हम इस बाबरकत दिन यानी जुम्मे के दिन से हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। आज हमारे पास ज़िंदगी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, जवानी है। आपको पता है कि जवानी की इबादत बुढ़ापे की 1000 साल इबादत से बेहतर है। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी के दिन कम रह जाएं और हम इस जवानी से क्यों ना फ़ायदा उठाएं, तो हम इस जवानी में ही इतनी इबादत कर लें, अपने रब को राज़ी कर लें ताकि हमारी अगली मंजिल आसान हो जाए। तो जब हमारे पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो क्यों ना हम इस जुम्मे के मुबारक दिन से हम फ़ायदा उठाएं। और ये जुम्मे का दिन तो देखिए, जुम्मे के दिन को जब इतनी फजीलत और बरकत हासिल है और फिर रमज़ान मुबारक का जुम्मा जो है ये तो ख़ास तौर पर मुबारक दिन है। यानी ये रमज़ान मुबारक में तो वैसे ही इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, इंसान के गुनाह झड़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये महीना ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए मखसूस किया है जिसमें इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह की रहमत आम होती है। तो क्यों ना हम इस बाबरकत दिन में और इस बाबरकत महीने में ख़ास तौर पर अपनी हाजात, अपनी परेशानियां और अपने लिए आसानियां अपने रब से मांगे। तो क्या है कि हमने ख़ास तौर पर जुम्मे के इस बाबरकत एक तो महीने में और दूसरा जुम्मे के इस बाबरकत दिन में हमने ख़ास तौर पर यह अमल करना है। क्या है कि एक तो आपने कसरत के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है
ये इसकी फजीलत मैंने आपको बता दी है कि इसका हमें पढ़ने का कितना अजर व सवाब मिलता है, हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। और ये रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है, और रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में इंसान जब इस्तग़फ़ार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो सुबहान अल्लाह, आप देखें ये महीना हमारे लिए बड़ा ही बाबरकत महीना है, और इस महीने में हमने ख़ास तौर पर अमल करना है और अपने गुनाह माफ़ करवाने हैं इस दूसरे अशरे में। तो क्या है, आज जो मैं आपको जुमे के मुबारक दिन का वजीफ़ा बताऊंगी, एक तो ये आपने रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर ये अमल करना है, लेकिन आप ये आम तौर पर जब तक आपकी ज़िंदगी है आपने जुम्मा के दिन में ख़ास तौर पर यह अमल करना है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मुश्किल है, कोई भी ऐसी हाजत है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही, जो परेशानी में आप हर वक्त परेशान रहते हैं, यानी परेशानी में आप घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, आसानियाँ ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी हैं, रिज़्क़ की फरावानी नहीं है, तो आप ख़ास तौर पर ये अमल करें। या आपका कोई भी ऐसा मुश्किल काम है जो अटक गया है, जो आगे चलने का नाम ही नहीं लेता, या वहाँ पर आप इतने फंस गए हैं कि आपको हर हाल में उस काम को पूरा करना ज़रूरी है, तो आप ये वजीफ़ा करें। यकीन माने कि इस वजीफ़े में इतनी पावर है, इतना ये मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम मामलात हल हो जाएंगे। तो क्या है, इस वजीफ़े का टाइम यानी सुबह ये जुमे के दिन आप सुबह से लेकर यानी फजर की नमाज से लेकर इशा तक ये अमल कर सकते हैं। सूरह यासीन का ये अमल है। एक तो यह है कि आपने दुरूद इब्राहिमी का कसरत के साथ वजीफ़ा करना है, और दूसरा ये अमल कि आपने सूरत यासीन आपने इसका वजीफ़ा करना है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन है, और सूरह यासीन का वजीफ़ा करने से इंसान की जितनी भी हाजात हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, या जो भी मकासद हैं, वो हल हो जाते हैं। तो क्या है कि सूरत यासीन में 7 जगह मुबीन आते हैं। तो वहाँ पर आपने जब भी मुबीन आएगा तो वहाँ पर आपने एक ख़ास अमल करना है, और फिर दोबारा से आपने सूरह यासीन शुरू कर देनी है, और दूसरा मुबीन आ जाएगा, फिर इसी तरह दोबारा शुरू करेंगे, तीसरा मुबीन आ जाएगा। तो क्या है कि आपने बावुज़ू हालत पे और किबला जानिब रुख करके आपने ये अमल करना है कि आप कुरान मजीद को लें और सूरत यासीन शुरू करें, और अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ें, और उसके बाद आपने सूरत यासीन में जहाँ जहाँ मुबीन आते हैं, यानी आप जब सूरह यासीन शुरू करेंगे, जो पहला मुबीन आएगा उस पर आपने सूरत इखलास पढ़नी है 1 मरतबा, फिर आपने दोबारा से सूरह यासीन शुरू कर लेनी है। इसी तरह जब दूसरा मुबीन आएगा तो उस पर आपने सूरत कौसर पढ़नी है। इसी तरह जब तीसरा मुबीन आएगा तो उस पर आपने सूरत अलम नशरह पढ़नी है, और फिर आपने शुरू कर लेनी है सूरत शुरू से। और फिर जब चौथा मुबीन आएगा उस पर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, और जब 5वां मुबीन आएगा उस पर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और जब छठा मुबीन आएगा उस पर आपने या रज़्ज़ाकू इसकी एक तस्बीह करनी है, और जब 7वां मुबीन आएगा यानी जब आप दोबारा शुरू करेंगे, फिर जब उस पर 7वां मुबीन आएगा उस पर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद आपने ख़ास तौर पर दुआ करनी है। आप इस वजीफ़े को सुने और फिर उसको दोबारा कापी पेंसिल लें और उस पर लिख लें कि आपने पहले मुबीन पर क्या पढ़नी है, दूसरे मुबीन पर आपने क्या पढ़ना है, तीसरे मुबीन पर आपने क्या पढ़ना है। जैसे कि वज़ाइफ की शराइत होती है, तो इस वजीफ़े की शर्त यह है बावुज़ू हालत में किबला जानिब रुख कर और दौराने वजीफ़ा आपने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कि पहले मुबीन पर आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले ताउस तस्मिया हर हाल में पढ़नी है, और एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और पहले मुबीन पर आपने सूरत इखलास पढ़नी है, और फिर आपने दोबारा सूरह यासीन शुरू करनी है। दूसरे मुबीन पर आपने सूरत कौसर पढ़नी है,
इसी तरह तीसरे मुबीन पर सूरत अलम नशरह पढ़नी है। चौथे मुबीन पर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। पांचवें मुबीन पर आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। छठे मुबीन पर आपने या रज़्ज़ाक़ु इसकी तस्बीह करनी है। और सातवें मुबीन पर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआ करनी है। और यकीन माने इतना मुजर्रब और पावरफुल ये वजीफ़ा है। बहुत सारे लोगों ने ये वज़ाइफ करके अपनी तमाम हाजात और जितनी भी परेशानियां थी उनको हल करवाया। और आप भी इस बाबरकत महीने के सदके और इस जुमा मुबारक के दिन के सदके ये अमल करें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी टेंशनें हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर रोज़ी के हवाले से परेशान हैं या आप नौकरी के हवाले से परेशान हैं या आप बीमारी के हवाले से परेशान हैं या आप जादू और जिन्नात की हिफाजत चाहते हैं तो ये आयतुल कुर्सी है। इसी तरह अगर आप रोज़गार चाहते हैं यानी रिस्क की फरावानी चाहते हैं तब भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम इसकी करें। और आपके कसरत के साथ आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से। कर्ज के ये जो वजीफ़ा है ये तमाम चीज़ों का निचोड़ है। इसमें आपको तमाम हाजात जितनी भी आपकी होंगी वो पूरी हो जाएंगी, चाहे हाजत किस किस्म की ही क्यों ना हो। जैसी भी हाजत होगी हर हाजत के लिए ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल ये अमल है। इंशाअल्लाह दिल के साथ ये अमल करें, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज का वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपको ये आज का वजीफ़ा मेरा अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।